हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें 200 क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें लगभग 250 क्वेश्चंस देखे थे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। यदि किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच में रख दिया जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो अनंत तक बनता है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो वह सामान्य सतह से ऊपर उड़ जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो पृथ्वी पर कोई भी गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आती है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो क्यों अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट है, मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो मात्रा के साथ घनत्व जो है प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो जब सूर्य की रोशनी दोस्तों किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, अपवर्तन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, मैक नंबर किससे संबंधित है? तो मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है। क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन धातु का जो है गलनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, यानी कि देर में जो पिघलती है हाई डिग्री टेम्परेचर में। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों? लिथियम होती है। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? तो लाल रंग के गुलाब को यदि हरी रोशनी में देखा जाए दोस्तों तो वो क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से नापी जाती है। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जनरेटर भी दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जेल बेयर्ड ने किया था। अगला है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है यसद लेपन। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है दोस्तों वाष्पीकरण द्वारा। नमक का बनना इसका उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि शक्कर को भी विलेय पदार्थों को विलयन में पानी में घोलने पर वाष्पीकरण करके उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होगा? तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय होते समय या डूबते समय प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनके दो क्रम होते हैं, एक तो सीरीज होता है, दूसरा पैरेलल होता है, यानी कि श्रृंखला और समानांतर। श्रृंखला में इसलिए नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों क्योंकि किसी एक संयंत्र पर जो है फॉल्ट हो जाने पे पूरी की पूरी जो है कनेक्शन बंद हो जाएगी, दूसरे में सप्लाई नहीं पहुंचती है, जबकि पैरेलल में इसका बेनिफिट मिलता है। यदि एक खराब हो गया तो अगला जो है जलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो संवहन का उदाहरण है। संवहन के द्वारा जो है केतली में पानी जो है गर्म होती है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो एसआई यूनिट में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है दोस्तों। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है?
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो वजन में क्या अंतर आएगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी। यदि पृथ्वी से कोई भी वस्तु जो है चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो पृथ्वी की उस वस्तु का वजन जो है दोस्तों 1/6 हो जाता है। यानी कि यदि हम 6 किलो की वजन जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वो चंद्रमा पर उसका वजन 1 kg होगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों? क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है चांदी होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो ये नियम है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। वायुमंडल में ऊपर जाने की स्थिति में ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियारी मांसपेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूखी बर्फ कहलाता है। अगला है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, NaCl। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से? तो घर्षण बल के कारण जो है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूप होता है? तो संगमरमर जो है चूना पत्थर का ही रूप है। अगला है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है नमी के साथ क्रिया करके एक भूरे कलर की परत जो है चढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों कुपोषण होती है। अगला है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में सामान्य नमक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग ने की थी। अगला है, स्टील है एक, तो स्टील क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं कहने का मतलब होता है कि दो धातुओं से मिलकर बनाया जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेज़र किरणों पर जो है अनुसंधान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे का प्रयोग रडार में क्यों किया जाता है? मार्ग में आए हुए गतिरोध या अवरोध का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो पिच जो है अधिक सुनाई देता है। अगला है, कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हास्य गैस यानी कि लाफेंस गैस जो है ईंधन गैस नहीं है। अगला है, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो सोडियम जो है दोस्तों प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। अगला है, फेंदम है, तो फेंदम क्या है दोस्तों? एक माप है। किस चीज़ के लिए माप है? फेंदम से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक हैं और इसी की याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है उसको जला करके। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा। अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े किस लिए पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। यह क्या है? प्रकाश को जो है दोस्तों परावर्तित कर देती है, बुरे अवशोषक होते हैं इसलिए इसका उपयोग
गर्मियों में किया जाता है, जबकि ठंड के समय में काले वस्त्र का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो संतरे में विटामिन सी होती है। अगला है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं। इसी अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से उनको जो है उसके मार्ग में आई हुई अवरोधों का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो जल में स्थायी कठोरता कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कैलोरी के मापन इकाई क्या होता है, तो ऊष्मा होता है। अगला है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं क्यों, तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होती है जिसकी वजह से तेल की बूंदें जो है पानी के ऊपर फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी, तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो पवन की गति को किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो नाभिकीय बल जो है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्यों, क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना पर आधारित है, तो जड़त्व की संकल्पना पर आधारित है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के पहला गति के नियम को। अगला क्वेश्चन है नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्न कोशिका कौन सा है, तो लोहित कोशिका। अगला क्वेश्चन है आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसकी रासायनिक गुण का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, किसका, तो न्यूट्रॉन में दोस्तों द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है जबकि उसका प्रचक्रण होता है। अगला है 106 तत्वों की खोज किसने की थी, तो सीबॉर्ग ने 106 तत्वों की खोज की थी। अगला है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है डी ब्लॉक के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती हैं, तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणों की संख्या 0 होती है, नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो ग्लूकोज लेना चाहिए। अगला है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, तो रंधी द्वार के लिए। अगला क्वेश्चन है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो दोस्तों गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण लाल या नारंगी जो है प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती, तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है विषाणु में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि कोई वस्तु जो है पृथ्वी से बाहर की ओर फेंका जाए तो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो रेंज है उसको क्रॉस कर जाती है। तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पास्कल के सिद्धांत पर। अगला है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है त्वरण क्या होता है, तो बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है त्वरण। अगला है न्यूटन का पहला नियम खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इससे पूर्ववत हम लोग देख चुके हैं, जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन का पहला नियम। अगला है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये मुलायम होता है लेकिन अत्यंत क्रियाशील होती है, यह वायु के साथ भी क्रियाशील होता है, तुरंत क्रिया कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो क्षार होता है, जिसकी वजह से सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला है
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण से उसका रंग भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है जुड़ता है। अगला है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देती है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीले रंग में परिवर्तित करता है। अगला है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो सरसों जो है द्विलिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% तक होती है। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी नाम से जाना जाता है, जबकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं वो डब्ल्यूबीसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसका जीवन काल जो है 120 दिन तक होता है, इसका 3 से 4 दिन होता है। अगला है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एनीमिया रोग होने पर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग हो जाता है। अगला है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? तो रेडियो फास्फोरस होता है, जिसका उपयोग चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होगा? तो बहुत अधिक ऊंचाई में लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है परिवर्तन? उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम पाई जाती है। अगला है, स्ट्रॉन्शियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिजी लाल। अगला है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है। अगला है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होती है। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको यकृत जो है एब्जॉर्ब करती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। अगला है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या है? ब्लड बैंक का। तो तिल्ली और प्लीहा जो है रुधिर बैंक का काम करती है। अगला है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। अगला है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण जो है नहीं जमता है। अगला है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरेथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं आरबीसी। अगला है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का उनका जीवन काल होता है। अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा जो है लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स होती है, और इसका काम क्या होता है दोस्तों? बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है डब्ल्यूबीसी में, यानी कि श्वेत रक्त रुधिराणुओं में। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों की थनों में दूध उतारने के लिए। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो एकलौता अग्नाशय जो है दोस्तों ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करती है।
अगला है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है तब थकान महसूस होती है। अगला है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अगला है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। अगला है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा किस भाग से तुलना की जाती है? तो आँख की रेटिना की तुलना जो है दोस्तों फिल्म से की जाती है, कैमरा की फिल्म से। अगला है अधिक कठोर शारीरिक पदार्थ के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो ग्लूकोज का अवक्षय होने के कारण मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है। अगला है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं। अगला है अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो कैल्शियम होता है दोस्तों। अगला है पित्त स्त्रावित होता है? तो यकृत द्वारा पित्त स्त्रावित होता है। अगला है यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो यकृत में क्या भंडारित रहता है दोस्तों? भविष्य के लिए विटामिन ए जो है भंडारित होता है। अगला है पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 इसका पीएच मान होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। अगला है प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। अगला है पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेते। अगला है मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। अगला है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। अगला है गाजर का रंग नारंगी किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण वो नारंगी होता है। अगला है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। अगला है गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? तो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। अगला है टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में कहाँ पर रहता है? तो सोलियम फीताकृमि जो है परजीवी के रूप में आंत में रहता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। अगला है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है? तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहा जाता है। अगला है समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अगला है मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो मानव नेत्र दोस्तों उत्तर लेंस की तरह कार्य करती है। अगला है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होता है? तो प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक जो है दोस्तों निर्वात में होती है। अगला है गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो वाल्डियर ने किया था। अगला है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो क्रोमोसोम होती है दोस्तों वो जोड़े में होती है। टोटल यदि पूछा जाए तो 46 होती है। हो सकता है ऑप्शन में आपको जोड़े में दिया रहे तो 23 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, संख्या जो है 46 होती है क्रोमोसोम की। अगला है गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्रों का निर्माण। अगला है टमाटर में लाल रंग का कारण होता है? तो लाइकोपिन जो है टमाटर में लाल रंग होने का कारण होता है। अगला है हल्दी में पीला रंग का कारण है? तो हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन। अगला है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग होता है उसका तना। अगला है अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेज जो है मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। अगला है घेंघा यानी कि गलगंड जो है किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है गले में जो सूजन हो जाती है उसको घेंघा रोग कहा जाता है जो कि आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
अगला है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 की एक घटक है। अगला है ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो प्रोटीनों का भंग करना जो है ट्रिप्सिन का कार्य होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत होता है पौधे। अगला है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जो कि कौन सा है? तो जस्ता। अगला है किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी जो है दोस्तों किसी शाकाहारी सब्जी में नहीं पाई जाती है। अगला है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन जो है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। अगला है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो माँ का दूध जो है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन होता है। अगला है डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए जो है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल है। अगला है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। अगला है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अगला है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। अगला है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। अगला है बच्चों में कुपोषण का कारण क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी जो है मुख्य कारण होता है बच्चों में कुपोषण का। अगला है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध क्यों हो जाता है? तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाते हैं यानी कि रुक जाती है। अगला है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थामियस। अगला है लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो है आंसू स्त्रावित करती है। अगला है प्रोटीन किससे बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो बाल क्षय मरासमस जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। अगला है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो रक्त की उत्पत्ति कहाँ पे होती है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होती है, यहीं पे जो है रक्त बनती है। अगला है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है तत्व में। अगला है जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग जो है पैदा हो जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का जमा होना ही जो है क्या कहलाता है दोस्तों? गाउट कहलाता है। अगला है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। अगला है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। अगला है नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म लेने के तत्काल बाद जो है लगाया जाना चाहिए। अगला है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो किसने किया था? सीएन बर्नार्ड ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगला है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो महारंध्र जो है कपाल में होता है। अगला है मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। अगला है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहा जाता है टेंडन। अगला है फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो फाइब्रोनोजन रामबिन द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। अगला है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों? कार्डियक को अरेस्ट कर देता है, यानी कि रोक देता है। अगला है स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं मोनोसाइट्स होती है। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला है कान में हड्डियां कितनी होती हैं? तो कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। इसमें भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है एक कान के मध्य भाग में स्टेपिस हड्डी शामिल होते हैं, वही जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। अगला है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल 33 कशेरुकों की संख्या होती है। अगला है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी के कारण बच्चों की अंगों की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। अगला है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी कि हड्डी जो है
जबड़े में होती है। अगला है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृदंत जो होता है गजदंत के रूप में बदलती है हाथियों में। अगला है लॉक जब विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो लॉक जब विकृति टिटनेस को कहा जाता है। अगला है मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल होती है। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का 10% होता है। अगला है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब जो है 80 से 120 मिमी पारा होता है। अगला है मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है? तो 80-90 जो है शुगर का स्तर होता है। अगला है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। अगला है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में क्या सहायक होते हैं? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होते हैं। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1949 में की थी। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अगला है प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। अगला है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। अगला है हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का ही यौगिक है। अगला है मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अगला है हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन रक्तचाप बढ़ने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या किससे है? तो रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर ही जो है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। अगला है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो प्लीहा में हो जाती है, इसीलिए इसको कब्रगाह कहा जाता है। अगला है होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ है। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं? एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। अगला है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के जो अध्ययन होती है उनको। अगला है नींद आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इंसोम्निया। अगला है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। अगला है मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों जनजातियां औषधि से संबंधित पौधे। अगला है किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर होती है सबसे संवेदनशील संकेतक। अगला है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस दोस्तों विश्व में सबसे लंबा पौधा है। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल रंग की पुस्तक में जो है दर्शाया जाता है, इसलिए इसको रेड बुक कहा जाता है। अगला है जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में। अगला है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला है कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए उत्कृष्ट छोड़ देने को कहते हैं। तो किसी कृषि भूमि में कुछ वर्षों तक खेती न करने को क्या कहा जाता है? परिति छोड़ना। अगला है मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन। तो ये 200 प्लस वन लाइनर साइंस से क्वेश्चंस थे दोस्तों, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।